हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हमारा जो पोर्शन है वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो चुका था पिछली क्लास में। आज हम वेक्टर कैलकुलस के बेसिक को अभी कंप्लीट करेंगे। पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। और गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यूट्यूब पर, आप कहीं पर भी, आप जिस भी जगह पर आप पढ़े हो, आपने अगर उससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कभी पढ़ी हो जो कि आपके गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज मैसेज मी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको उससे ज्यादा बेसिक और सारी इंफॉर्मेशन और उससे बाहर न्यूमेरिकल आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा है कि जो उस क्वेश्चन से या उस कंसेप्ट से बाहर आए। मैंने उसके जो भी डॉट प्रोडक्ट से सारी बेसिक्स थी, सारी चीजें क्लियर कर दी। इन द सेम वे अभी को क्या क्या बेसिक्स बचे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, और आफ्टर दैट क्या बचा हुआ है, अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन है। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे आज के हमारे बेसिक्स के लेक्चर्स में। आफ्टर दैट हम डिफरेंशियल वेक्टर स्टार्ट करेंगे। बट तो सबसे पहले अभी हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स को स्टार्ट करने से पहले गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच 15 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच 15 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्या कराया जा रहा है, जिसमें आपको 3500 टू 4000, 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं गाइस। यस, 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस। न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट, न्यू क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस जो कि गेट प्रीवियस ईयर्स में और ईएससी प्रीवियस ईयर्स में ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि सर उसका कंसेप्ट नहीं रहेगा गाइस, कंसेप्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, बट कॉपी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आपको सारी चीजें न्यू मिलने वाली है ताकि आप कुछ नया करें और अपनी रैंक को इंप्रूव करें। यस गाइज, मैं गारंटी देता हूं कि जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है वह अगर रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करता है तो उसकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। आई गारंटीड यू, क्योंकि यहाँ पे जब 3000 से 4000 आप न्यू क्वेश्चंस करते हैं, आप जनरली क्या होता है, आप रिपीटेड क्वेश्चंस करते रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रैंक अंडर 100 आ जाए या 1 डिजिट आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 1 डिजिट रैंक ले आना है, 2 डिजिट रैंक लाना है, तो आपको अदर देन स्टूडेंट से कुछ अलग करना पड़ेगा। और वह क्या है, वह अलग क्वेश्चंस। आप कंसेप्ट कितना भी पढ़ लीजिए, बट अगर आप नए क्वेश्चंस नहीं करते तो आपकी गेट में रैंक आ ही नहीं सकती। फर्स्ट थिंग, इसका मतलब ये है क्या सर कि जो भी न्यू रैंक ड्रॉपर हैं उन्हीं को अनअकैडमी से जुड़ना? नहीं गाइस, जो अभी थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में वे लोग क्या कर सकते हैं, वे लोग गेट एंड ईएससी का डिटेल्ड कोर्स लीजिए। यस गाइस, गेट एंड ईएससी का डिटेल्ड कोर्स लीजिए। इट मींस दैट गेट एंड ईएससी डिटेल्ड कोर्स। सर इसका मतलब क्या है कि दोनों कोर्सेज का पे अलग करना? नहीं गाइस, जैसे ही आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और आप गेट एंड ईएससी के कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। मींस आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। जैसे कि आपने 3 मंथ का लिया तो आपने 10,500 रुपीज, अगर 6 मंथ का लिया 20,000 रुपीज विद पल्लव लाइव ऐसा कूपन कोड यूज करते तो 18,000 रुपीज में आपको दोनों बेचेस मिलेंगे। गाइस कोई एक बेच नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रॉपर बेच के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में गेट एंड ईएससी का डिटेल्ड कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच दोनों पढ़ सकते हैं। ये आपको मैं पढ़ने के लिए ओपिनियन दे रहा हूं, बट पढ़ आप दोनों भी सकते हैं। और गाइस ये बहुत प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया गया है कि दोनों बैचेस एक साथ इसीलिए किए गए हैं ताकि जिस स्टूडेंट को थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है वो गेट एंड ईएससी के डिटेल से पढ़े, और जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है वे रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। दोनों पैरेलल ही चलेंगे। आप दोनों बैचेस को सेम पेमेंट करने के बाद आप दोनों बैचेस ज्वाइन कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट अभी इस चीज को जितना डिले करेंगे उतने उन्हीं को लॉस होगा, क्योंकि अभी आपके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आप 10 डेज 15 डेज भी डिले होते हैं तो आपका क्या होगा, आपके 3 से 4 सब्जेक्ट का लॉस हो जाएगा गाइस। यस, 3 to 4 सब्जेक्ट। और आप गेट एग्जाम में एक सब्जेक्ट तो आप तो छोड़कर जा नहीं सकते, तो आप सोचिए 3 से 4 सब्जेक्ट का अगर आपका लॉस होगा तो आप 1 डिजिट रैंक 2 डिजिट रैंक तो भूल ही जाइए। यस गाइस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप जो भी स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करता है वह देखिएगा उसकी रैंक प्रीवियस ईयर से जरूर सुधरने वाली, जरूर उसकी इंप्रूव होने वाली और वो बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाला। बट जो स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि वह सिर्फ यूट्यूब के कंटेंट से कर लेगा, इनफ नहीं है गाइस, बिल्कुल इनफ नहीं है आपका ये कि सिर्फ यूट्यूब के कंटेंट से गेट और ईएससी में 1 डिजिट रैंक या 2 डिजिट रैंक ला सके। ये पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें YouTube पर सारी चीजें ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अगर आप YouTube पर देखें तो आपको सारी टेस्ट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, आपको क्या नहीं मिल रहा है, लाइव पूलिंग वगैरह नहीं मिल रही, ये सारी चीजें नहीं मिल रही। फर्स्ट थिंग, जो भी स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच और गेट एंड EAC का डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहता है वह ये जरूर जानता होगा कि आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। यस, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको 30 मार्क्स का है गाइज, आपको 30 मार्क्स का आता है। और अगर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग उसकी बात की जाए 30 मार्क्स के उसमें सब्जेक्ट में अगर आप कमांड चाहते हैं तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है, क्योंकि आप जैसे ही कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते हैं आप मेरी टीम से जुड़ जाएंगे। यस गाइज, आप मेरी टीम में जुड़ जाएंगे, मींस ऐसी टीम जिसमें कि मैं आपको स्टार्टिंग से टिल एंड ऑफ द गेट एग्जाम तक, स्टार्टिंग से टिल एंड ऑफ द गेट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। और अगर आप मेरा साथ 30 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं, 30 मार्क्स का देखिए गाइस, कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, और अगर आप 30 मार्क्स में ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्टार्टिंग से टिल एंड तक रहूं, तो गाइस आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव ही यूज करना है। सेकंड थिंग, अभी आप देखिए कि आप जब फ्री के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो मैं आपके फ्री के ग्रुप तक मैं आपको रिप्लाई देता हूं। तो आप सोचिए जब आप पेड में आते हैं, पेड स्टूडेंट्स में आते हैं, सारी फैसिलिटी से आप मुझसे कनेक्ट होते हैं बाय यूजिंग माई कोड, तो आप सोचिए आपके सारे डाउट कितने प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप चाहते क्या। 30 मार्क्स के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे थ्रू आप गेट एग्जाम में अच्छे रैंक लेकर आना चाहते हैं, तो एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? यस, यहां पर आप देखिए आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्रैश कोर्स फैसिलिटी इज अवेलेबल। थर्ड थिंग, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो हम लेकर ही आ रहे हैं। क्रैश कोर्स फैसिलिटी, क्रैश कोर्स फैसिलिटी इसलिए अवेलेबल है गाइस ताकि आप फाइनल फिनिशिंग दे सके अपनी प्रिपरेशन को। इंग्लिश एंड हिंदी बैच, यस, इंग्लिश एंड हिंदी बैच इसीलिए स्टार्ट किए गए ताकि जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वे इंग्लिश में पढ़ सके, जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ सके। आपको लैंग्वेज की वजह से आपकी पढ़ाई में, आपके रैंक में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाउट क्लियरिंग सेशन। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाउट क्लियरिंग सेशन की बात की जाए गाइस, तो एवरी फोर्थ सेशन इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर गाइज आपके डाउट जैसे जैसे कंप्लीट बढ़ते जाते हैं आप गेट एग्जाम में ब्लंडर करते हैं, और आपके इन ब्लंडर्स की वजह से आपकी जो रैंक है बहुत ही 4 डिजिट 3 डिजिट तक में पहुंच जाती है। और गाइज अगर आपकी रैंक 4 डिजिट तक पहुंची मींस आपका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है आपके गेट एग्जाम में देने से। यस, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे आपके PSUs चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छी सारी चीजें चाहिए, तो आपको रैंक जो है 2 डिजिट 3 डिजिट तक ही रखना है। 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट, यस, सॉरी गाइस। तो आपके लिए यहाँ पे क्या, हर फोर्थ सेक्शन डाउट क्लियरिंग सेक्शन है, इसीलिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना है। नाउ आगे मूव करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या सबसे स्पेशल चीज मिलती है। गाइज यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज ये मिलती है कि यहाँ पे लाइव पूल मिलता है आपको। लाइव पूल में क्या होता है, आप देखिए आप गेट एग्जाम को देते हैं तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट थिंग इज कंटेंट, सेकेंड थिंग इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। यस, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कंटेंट आप YouTube से या बाकी जगह से कर सकते हैं, आप कितना भी, बट उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट आपने एक्स्ट्रा टाइम देकर मान लीजिए आपने कंटेंट वगैरह और ये सब सारी चीजें कर ली, बट ये सब सारी चीजें करने के बाद अगर आपको एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्यूरेसी और स्पीड एक दिन में नहीं आती है। एक्यूरेसी और स्पीड जो है आपको डेली इंप्रूव करनी पड़ती है। यस, डेली इंप्रूव करने पड़ते हैं। और गाइज मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि एक स्टूडेंट की आपको मैंने मार्कशीट बताया था कि उसने देखिए अभी 30 ऑफ द मई को एग्जाम दिया था। यस यस यस, अभी उसने टेस्ट दिया था और आप उसके मार्क्स देखिएगा, उसके मार्क्स 86 आए हैं आउट ऑफ 100। तो सोचिए अगर वह स्टूडेंट आपके साथ कॉम्पीट करेगा तो आपकी रैंक को कितना ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। आप सोचिए 86 मार्क्स वाले स्टूडेंट ने रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया है मेरे साथ। यस, उसने मेरे साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया है कि वो भी चाहता है कि उसकी रैंक इंप्रूव हो, इंजीनियरिंग मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में उसको कमांड हो। तो उसको देखिए, उसने जब मेरे साथ ये सारी चीजें की हैं, तो आप सोचिए कि आपको किस स्टूडेंट को कॉम्पीट करना है, किस लेवल के स्टूडेंट से आपको मीट करना है। और अगर आपको इतने हाई लेवल के स्टूडेंट जो 86 मार्क्स अभी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग लेवल में ला रहे हैं, यस, अभी तो 8 मंथ रिमेन है, तो आप सोचिए अगर आप
सीरियसली रैंक लाना चाहते हैं तो आपको किस टाइप के स्टूडेंट को कॉम्पीट करना है। ओके, नाउ लाइव पूल में आपको क्या होता है, यहाँ पे लाइव पूल में आपको ये रहता है कि आपको यहाँ पर आंसर्स देने रहता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नाउ आगे मूव करते हैं गाइस, नाउ आगे मूव करते हैं। आगे इसमें अगर अपन बात की जाए, चलिए अब आगे मूव करें गाइस, तो आगे इसमें यह है कि आप लोगों को यस 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 गाइस, आगे अगर बात की जाए गाइज, अगर मैं आपको बताता हूं तो अब आती है टाइमिंग की बातें। टाइमिंग की अगर आपकी बातें करें तो आपके लिए अभी YouTube पर, यस आपके लिए YouTube पर 9 AM to 10 AM क्लासेस चल रही हैं। 9 AM से 10 AM की आपकी क्लासेस चल रही हैं। और आपके अन अकेडमी, आपके लिए अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशन, यस गाइज अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल सेशंस आपके लिए गाइज, अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल सेशंस, अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल सेशन में भी आपके लिए क्लासेस चल रहे हैं। उनका टाइमिंग क्या है, जस्ट हाफ एन आवर बाद, यस गाइज जस्ट हाफ एन आवर बाद 10:30 AM से 11:30 AM। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हेयर आल्सो। यहाँ पर सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं गाइज, यस। तो अगर आपको मैथ्स में कमांड चाहिए तो आपको दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, यस दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अन अकेडमी फ्री स्पेशल सेशन में आपके लिए 3 to 4 PM पर क्या स्टार्ट हो चुका है गाइज, सरप्राइज, यस आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है। तो डोंट बी लेट, अभी तक सिर्फ एक क्लास हुई है जिसमें कि हमने अभी इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स में कमांड करें, वह लोग जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी लेट हुए जल्द से जल्द जुड़ जाइए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। ओके चलिए, तो हम अभी आगे स्टार्ट करते हैं। आगे चलिए, नाउ अब विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। किस चीज का स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे दूसरे बेसिक कंसेप्ट को। जिस बेसिक कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, यस अभी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। और अब हम पढ़ने वाले सेकंड टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग डालिए, सेकंड बेसिक टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यस नाउ हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो लेट अस सपोज अगर हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप। अब ये जो कंसेप्ट है आपने कहां पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, यस बट मैं आपको इतने बेसिक से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा गाइस कि आपको इस चीज का यही नहीं लगेगा कि आपने ये सारी चीजें कभी पढ़ी भी थी। यस इतनी सारी चीजें आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट पर बताने वाला हूं कि आपको ये सारी सिस्टमेटिक मैनर में कहीं और नहीं मिलने वाली। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको कैसी क्वांटिटी देगा, बताइए। अगर हम बात करें, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ने कैसी क्वांटिटी दी थी, स्केलर क्वांटिटी दी थी, क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसी क्वांटिटी देने वाला, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फर्स्ट थिंग इज दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट मींस दैट आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, दिस इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, this is your vector A, this is your vector B, and this is your theta. Now eta is, yes this is the most important thing, eta vector is nothing but a unit vector perpendicular, a unit vector perpendicular to the plane, perpendicular to both the vector. कैसे होगा मैं बताता हूं, लेट अस सपोज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स कैसे होगा वो ध्यान से समझिए। अब आपने कहा परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, आपने कहा लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, ये आपको दिख रहा है वेक्टर ए, ध्यान से देखिए सभी लोग,
This is your vector A. Yes or no? Okay. This is your vector B. Yes or no? Okay. This is your theta. Okay. Now tell me, मुझे एक ऐसा वेक्टर बताइए जो कि दोनों का परपेंडिकुलर हो, तो आप क्या कहेंगे? This is your vector. Yes, this is your vector. यहां पे देखिए, this is your vector. ये पेन आपको दिख रहा है, ये जो थर्ड वेक्टर है, ये देखिए परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर है या नहीं? यस, आप देखिए इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी आप देखें तो इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे देखें तो आप इससे भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि ये इसी ही डायरेक्शन में, यस वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। सर ये किससे डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा आपके राइट हैंड थंब रूल से। यस, आप देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज है कि आपका वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी? ये डिसाइड होगी राइट हैंड थंब रूल से। और कैसे पता चलेगा आपको कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को आपको कैसे यूज करना है? आपको क्या करना है? आपको फिंगर्स जो है, जो पहले आपको दिया हुआ है, जो पहले आपको दिया उसके फिंगर्स को रोटेट करना है किसकी डायरेक्शन में? दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन में। तो जो थंब जो है आपको डायरेक्शन दे देगा किसकी? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। करिए, दिस इज योर वेक्टर ए, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर्स की तरफ फिंगर्स को रोटेट करिए, ये आपने रोटेट किया। नाउ सी, this is here towards me. Yes, this is a unit vector perpendicular to both the vector. समझ आया? This is your a vector. ये देखिए मैंने a vector पे रखा है। देखिए मैंने आपको बताया a से b की तरफ, means this is your a vector, this is your b vector. Now put the fingers of a right hand on किस पे? a vectors पे रखिए और उससे फिंगर्स को रोटेट करिए towards b, और रोटेट करने के बाद आपका जो थंब है, थंब will gives the direction of a vector. Okay. मींस आपको मिल गया कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। बट गाइस, क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है वो सुनिए। फर्स्ट कंसेप्ट आता है, जिन लोगों ने कभी पहले भी किए होंगे वो देख सकते हैं कि गेट में ये क्वेश्चन आया हो। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर, find out a unit vector perpendicular to given vector. Yes, find a unit vector perpendicular to given vector. कैसे दिए हुए हैं? Let us suppose आपको दिया हुआ वेक्टर A is equals to a1 i के प्लस ऑफ a2 j के प्लस ऑफ a3 k कैप, एंड वेक्टर B is equals to b1 i के प्लस ऑफ b2 j के प्लस ऑफ b3 k कैप। यस और नो? तो आपसे इसका पूछा क्या है? आपसे पूछा अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे सर पता तो है मुझे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और ये वैल्यू से। नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं ये सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा कभी गिवन नहीं देगा। अगर वे आपको क्वेश्चन में थीटा दे ही दिया होता तो क्वेश्चन का मतलब क्या निकला है? अगर उसने थीटा आपको दे दिया होता तो मतलब क्या है कि उतना अच्छा कंसेप्ट से आपको कंसेप्ट सिर्फ ये दो वेक्टर्स देगा और आपसे पूछेगा फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर दिस इज नथिंग बट, हम कहेंगे द वेक्टर ए इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर, जस्ट अ मिनट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा ईटा कैप। नाउ टेल मी ये किस चीज की वैल्यू है? जल्दी से बताइए ये किस चीज की वैल्यू है गाइस? जल्दी से बताइए किस चीज की वैल्यू है? आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ mod of a cross b. Yes, this is the magnitude of mod of a cross b. Yes, this is the magnitude of a cross b and this is the direction. Yes, this is the direction. Now तो आपकी ईटा कैप की वैल्यू आ चुकी है कितनी? आपकी आ चुकी है a क्रॉस b अपॉन mod of a cross b. Now the question arises कि सर
अब आप कहेंगे कि अब बताइए मुझे, आपको यूनिट वेक्टर समझ आया? और जिन लोगों ने गेट के क्वेश्चंस पहले करे होंगे, आप डोंट वरी, मैं आपको सारी कराऊंगा, पहले आपका बेसिक्स तो क्लियर होने दीजिए, मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। तो कैसे निकालना है? सिर्फ आपको ये देखना है कि जो दो वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन राइज कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इसके मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर साइन थीटा नहीं दिया हो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकलेगी कैसे। सेकंड थिंग, क्या फाइंड आउट करना हमको? ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ टेल मी, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? वेक्टर ए की वैल्यू a1 i के प्लस ऑफ a1 i के प्लस ऑफ a2 a1 i के प्लस ऑफ a2 j के प्लस ऑफ a3 k कैप। एंड वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? इज नथिंग बट b1 i के प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ b3 k कैप। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं a क्रॉस b की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहेंगे? a क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ i j k, एंड दिस इज जो आपने पहले लिखा है उस वेक्टर को लिखिए a1 a2 a3, एंड दिस इज b1 b2 and this value is nothing but b1 b2 b3। आई नो गाइस, कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहे हैं। गाइस जो लोग नए हैं वह समझ सकते हैं कि मैं हमेशा हर चीज पहले बेसिक से पढ़ाता हूं और उस बेसिक लेवल से आपको इतने हाई लेवल तक लेकर जाता हूं कि जितना हाई लेवल आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप कहीं पर भी, आप किसी से भी पढ़िए, आपको इतना हाई लेवल नहीं मिलेगा। तो आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गाइस जब गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर समझ नहीं आता। ये गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहां पर एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्राइक नहीं होगा, इसलिए बेसिक को पढ़िए आप। ये बेसिक के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर क्वेश्चन देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है। कब? ज्यादा लेट नहीं, इसी साल गेट 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में मैकेनिकल ब्रांच में आया हुआ है, आप देख लीजिए। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आता है बेसिक कंसेप्ट से और एक क्वेश्चन आता है आपका हायर कंसेप्ट से। यहाँ पे तो आपको बेसिक करना भी जरूरी है। ओके, तो आप जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से, आप देखिएगा भी स्पेशल क्लास में आइएगा, हम बहुत लेवल तक लेकर जाएंगे इस चीजों को। तो न्यूमेरिकल्स भी करना है मगर बेसिक से सारी चीजें समझते हुए। चलिए अब बात करें इसके बाद, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें इसकी पता नहीं है। फर्स्ट थिंग इज I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज नथिंग बट 0। व्हाई? सिंपल सी बात है, I अगर इसकी बात करें I क्रॉस I मींस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ क्रॉस A मॉड ऑफ B साइन थीटा, साइन ऑफ 0 इज नथिंग बट 0। ओके, नाउ दूसरी चीज की अब ये आता है कि सर जब सॉल्व करेंगे अगर हमें आई जे के फॉर्म में टर्म मिली तो देन सुनिए, आई जे के डायरेक्शन लिखिए, आई क्रॉस जे इज, ध्यान से समझिए, आई क्रॉस जे, अगर आपसे पूछे आई क्रॉस जे तो आप उससे आगे क्या दिख रहा है? के इज नथिंग बट के वेक्टर। अगर आपको पूछे जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई वेक्टर, और अगर आपसे कहे इज नथिंग बट के क्रॉस आई इज नथिंग बट जे वेक्टर। अगर आपको ये लगता है कि सर अगर इसी डायरेक्शन के अलावा कुछ और आया तो आपके पास लेट अस सपोज ये आ गया, तो आप क्या कहेंगे? आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे वेक्टर। यस यस, अब इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप माइनस ही लेंगे। तो अब आपको ये लगता है कि सर ये सारी चीजें कैसे आई? तो सिंपल सा समझिए, आई एंड जे आर perpendicular to each other. Say yes or no. I and J are perpendicular to each other, and the vector K is perpendicular to both the vector I and J. Yes. और बात आई माइनस साइन और प्लस साइन की, तो ये किससे पता चल रहा है? ये हमारे डायरेक्शन को, हमारे अजम्पशन से आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन को प्लस लिया था, किस डायरेक्शन को माइनस लेते, ये चीज आपको पता है। दैट्स द रीजन। यस और नो? यस और नो? समझ आया कि नहीं? आपको डायरेक्शन की सारी चीजें समझ आई है? ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्यों गाइस? सिंपल सा समझिए आप, जब I क्रॉस J की वैल्यू K है और I क्रॉस K की अगर हम बात करें, I क्रॉस J की वैल्यू K है, J क्रॉस
के की वैल्यू आई है, के क्रॉस आई की वैल्यू जे है, तो सिंपली के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस ऑफ जे है। क्यों? इसी प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि गाइज अगर आपके क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो समझिए, यहां से समझिए, पहले आपने लिया ए क्रॉस बी, मींस आपने पहले क्या लिया गाइज, ए क्रॉस बी। आपने लिया ए क्रॉस बी मींस आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे थे, ए की तरफ से बी की तरफ, तो दिस इज योर डायरेक्शन, यस और नो, टुवर्ड्स मी। बट अब बी क्रॉस ए की बात करें तो अब आपने ये लिया, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, ये फिंगर रोटेट किया एंड दिस इज योर टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू गाइस। तो टुवर्ड्स यू मींस दोनों में डायरेक्शन देखिए अपोजिट आ रही है, दैट इज द रीजन हमने माइनस साइन लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इतने बेसिक से अभी सारी चीजें आपने कभी समझी होगी। नाउ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने हमेशा क्वेश्चन देखा होगा, कहां पर, अभी गेट में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, बहुत ही सिंपल सा, क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज adjacent sides. Yes, area of the triangle, area of the triangle, area of the triangle of vector A and vector B as an adjacent sides. Yes, तो आपको इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आपको इसका पूरा प्रूफ देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज नथिंग बट 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। यस यस यस, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। इसका मतलब क्या हो, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, तो ये आपका जो भी ट्राइंगल है उसकी दो एडजेसेंट साइड है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ट्राइंगल के लिए आप इसे ये ट्राइंगल बना लीजिए। चलिए डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, इसका विथ प्रूफ दे रहा हूं, समझिए। कभी आप 11th एंड 12th में, कभी आपने गाइस 11th 12th में एक बेसिक सा फॉर्मूला समझा होगा, किसका, ट्राइंगल का। If this is your A, this is your B, this is your C. ओके, अगर मैं बात करूं साइड अपोजिट टू इसकी बात करें तो दिस इज योर ए, बी के अपोजिट में साइड कौन सी हो जाती थी, बी, इसके सामने हो जाएगी सी, मींस हम साइड अपोजिट टू द कॉर्नर्स लेते थे। ओके ओके ओके, ये हो गया आपका ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। ओके, नाउ अगर मैं आपसे इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछता तो आप कहेंगे सर नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज नथिंग बट क्या होता था, 1/2 लेंथ ऑफ द साइड, दिस इज, लेट अस सपोज मैंने ये दो साइड लिए, लेंथ ऑफ द साइड ए एंड सी, क्रॉस मत लगिए, आप डॉट ही लगा लीजिए, ए इंटू सी इंटू एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट बी, इज नथिंग बट साइन ऑफ बी। आप ये भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, 1/2 लेंथ ऑफ बोथ द साइड A and B and angle between them is nothing but sin C. In a similar way, अगर आप और भी चाहें तो क्या कह सकते हैं, 1/2 B क्रॉस B इंटू सी साइन ऑफ ए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी स्टूडेंट को ये प्रूफ देने की जरूरत है कि ये फॉर्मूला होता है। जल्दी से बताइए, किसी स्टूडेंट को ये प्रूफ देने की जरूरत है या नहीं। मुझे लगता है एप्टीट्यूड में आपने सभी ने ये फॉर्मूला समझा होगा, बट फिर भी आपको इसका भी प्रूफ बता देता हूं कि सिंपल, लेट अस सपोज करिए कि आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया। एग्जांपल के तौर पे आप एक काम करिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लीजिए। लेट अस सपोज करिए आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया, दिस इज योर ए, दिस इज योर साइड ए, दिस इज योर अगेन साइड ए, दिस इज योर साइड ए, दिस इज योर साइड ए। टेल मी, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यस यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हाँ या ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, बट अब मैं इस फॉर्मूले से चेक करके निकालूं। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो गाइस, लेट अस सपोज मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं, इस फॉर्मूले से अगर मैं इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालता हूं, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, साइड कितनी हो जाएगी, ए इंटू ए, और अगर इसकी बात करूं एंगल कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। नाउ टेल मी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट a² by 2, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
√3/2, the value is come out to be √3/4 into a square. हाँ या ना? जल्दी से बताइए, अगर किसी को डाउट है तो फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको. एग्जांपल ले लीजिए, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल. Let us suppose this is your right angle triangle, this is your A, this is your B, this is your C and this is your 90 degree. और अगर मैं इसकी बात करूं, let us suppose इसको मान लिया A, इसके साइड अपोज इसको मान लिया मैंने क्या? C, और this is your B. Now tell me, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्या पढ़ा है आपने? हाफ बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट A इंटू सी. आप ये फॉर्मूला भी तो ले सकते हैं, कौन सा? दिस वन हियर, यूज दिस फॉर्मूला हियर. यहां पर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग बट 1/2 AC into angle between them is sin of 90 degree. This value is come out to be, tell me, this value is come out to be 1/2 into AC. बताइए, सेम फॉर्मूला आया? समझ आया आपको कि ये फॉर्मूला कहां से आया था? ओके, नाउ अब बात आती है कि सर अभी तो आपने ये सारी चीज का प्रूफ दे दिया, अब मैं आपको बताता हूं कि गाइस इस एंगल, इस फॉर्मूले की बात करते हैं. नाउ मूव ऑन टू दिस फॉर्मूला. और मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले में आपको कुछ डिफिकल्टी होने वाली. क्यों? क्योंकि मुझे बताइए सिंपली कि अगर मैं आपसे बात करूं 1/2 A क्रॉस ऑफ B वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप इसे क्या कहेंगे? इज नथिंग बट 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इज नथिंग बट साइन थीटा. तो अब मुझे बताइए यही वैल्यू है. तो अगर आप कहेंगे तो इसकी बात की जाए तो दिस इज, टेल मी, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर A, this is nothing but a vector B. Tell me, this is nothing but a vector A, this is nothing but a vector B. Now this is your theta. Now tell me, this is mod of A mod of B sin theta. और इन दोनों की अगर मैं आपसे गाइस बात करता हूं, tell me, अगर मैं आपसे इन दोनों की बात करूं, this is your vector A, this is your vector B and this is your sin theta. और अगर हम इनकी बात करें तो आपका क्या हुआ है? दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है. और अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड किसी ट्राइंगल की मान लूं इनको, तो आप जनरल फॉर्मूले से भी क्या निकालते थे? अगर आप जनरल फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आता था? 1/2 AB साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द साइड इज नथिंग बट थीटा. तो आप देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, मींस दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट. नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज area of the parallelogram. Area of the parallelogram. Yes guys, area of the parallelogram की अगर हम बात करें, area of the parallelogram क्या होगा? area of the parallelogram की अगर मैं आपसे गाइस बात करूं तो आप बताइए, this is your vector A, okay, this is your vector B. ओके, ये दो एडजेसेंट साइड को इंडिकेट कर रहे हैं किसकी? पैरेललोग्राम की. और अगर पैरेललोग्राम है तो दिस इज योर नथिंग बट अगेन वेक्टर A एंड दिस इज योर नथिंग बट अगेन वेक्टर B एंड दिस इज योर डायगोनल. नाउ टेल मी, दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल लाइक दिस एंड दिस इज नथिंग बट आल्सो अ ट्राइंगल. और अगर ये डायगोनल हमने बात की तो फर्स्ट सेकंड, टेल मी, area of the triangle 1 is equals to area of the triangle 2. हाँ या ना? area of the triangle 1 is equals to area of triangle 2. yes. और now tell me, area of the triangle 1 कितना था? area of the triangle 1 कितना था? 1/2 is nothing but 1/2 AB sin theta. हाँ या ना? यही था area of the triangle 1. ओके, नाउ अगर मैं आपसे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? सर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? दिस इज नथिंग बट, अगर मैं बात करूं, और अगर 1/2 AB sin थीटा का, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1/2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. नाउ टेल मी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल. yes, area of the triangle 1. Now this is value is nothing but 2 into 1/2 vector A cross vector B, and this value is cancelled out. The overall value is come out to be area of the parallelogram
area of the parallelogram is equals to vector A cross vector B. यस और नो, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आया। अब मुझे बस ये बता दीजिए आप में से कोई भी कि आपने कभी भी कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर के बारे में कभी इतना डीप पढ़ा है? यस और नो, कभी आपने कई सारी चीजें मैंने आपको बता दीजिए जो भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स से पॉसिबल है। आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स निकाला कैसे जाता है, कैसे हमको फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स निकालते हैं, कैसे हमारी ये सारी चीजें होंगी। यस और नो, आई थिंक आपको सारी चीजें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की समझ आ चुकी है। नाउ अभी हमने क्या प्रोडक्ट पढ़ा है? अभी हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ लिया। नाउ मूव ऑन टू ट्रिपल प्रोडक्ट पे हम मूव करते हैं। तो जैसे कि हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, नाउ वैसे ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये सारी चीजें किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से एंड आफ्टर दैट हम मूव करेंगे किसकी तरफ? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए गाइस। आज हम बेसिक से सारे कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी राइट एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। कोई वरी मत होइए, बिल्कुल वरी मत होइए, सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल वरी मत होइए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वन, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर इसमें हर जगह पर क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हर जगह पर क्रॉस क्यों आता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आता है? यस, तो सबसे पहले आपका बेसिक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं कि एक काम करिए। सबसे पहले आप एक काम करिए, आपका मन है डॉट लेने का, एक काम करिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, डॉट कर लीजिए। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे डॉट कर लिया, आपके मैं क्या आपके बेसिक्स क्लियर करता हूं। आपने अगर लेट अस सपोज यहाँ पे डॉट कर लिया, नाउ टेल मी, अगर आपने यहाँ पे डॉट कर लिया तो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नाउ टेल मी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इनटू स्केलर क्वांटिटी, मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लिया, आपने कहा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस ही रहने देते। इस सेम थिंग, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। नाउ टेल मी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इज ए स्केलर वन, और हम क्या निकलेगा, दो, अगर हम यहाँ पे क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट करते तो क्या क्वांटिटी निकलती, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपकी क्या निकल रही है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर आपने कहा कि सर एक काम करिए, तीनों जगह पर, दोनों जगह पर डॉट प्रोडक्ट ही ले लीजिए, तो टेल मी दिस इज योर स्केलर एंड दिस इज योर वेक्टर, दिस इज, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि हम डॉट निकाल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ मीनिंगलेस। नाउ टेल मी, आप समझे कि आपका ये गलत क्यों है? आपको समझ आया कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमेशा दोनों जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि यार तीन हमको प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का हमको प्रोडक्ट करना है, तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट करने के लिए दो ऑपरेटर चाहिए। और अगर हम यहां पर बात करें तो इस ऑपरेटर का मतलब ही नहीं है यहाँ पर, किसमें, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में, और थर्ड केस सेकंड केस में तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो हमारे ये तीनों पॉसिबिलिटीज गलत है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फर्स्ट एक। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे याद होगा, ध्यान से समझिए। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है दिस इज, मेरे साथ कहिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे गाइस, ध्यान से समझिए, इसको ऐसा याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1 3 2 माइनस 1 2 3। यस, डे टू डे लैंग्वेज में याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे गाइस। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1 3 2 माइनस 1 2 3। यहां पर लास्ट में ब्रैकेट बनाए थे, यहां पर हमने स्टार्टिंग में ब्रैकेट बना दिया। यस और नो, देखिए जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी सारी चीजें बेसिक से बिल्कुल हमने समझते हुए चली थी, यहां भी समझिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, 1 3 2 माइनस 1 2 3। ओके ओके, अब हमको ये समझ आया कि सर इसमें 1 3 2 माइनस 1 2 3 से याद कर लेंगे।
नाउ अगर किसी का एक्स्ट्रा दिमाग आया कि सर एक काम करिए सर जी, हमें ये बताइए आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की जो वैल्यू है ये की है। मेरा मन ये है कि सर मैं एक काम करता हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले करूंगा और वेक्टर क्रॉस सी बाद में करूंगा। हाँ या ना, किसी का ये मन हो सकता है? यस, ये इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को लग सकता है कि सर एक काम करिए पहले इन दो को करिए और बाद में इसको करिए। हाँ या ना, किसी को ये लग सकता है कि सर पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए और बाद में इसको सॉल्व करिए। तो गाइस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? आपको लिखना कैसे है इसको गाइस? लिखना आपको हमेशा सिमिलर फॉर्म में ही है। सिमिलर फॉर्म में मैं क्यों कह रहा हूं ये सुनिए। आपको सिमिलर फॉर्म में मैं लिखने का इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहे। आप फॉर्म को मत छोड़ के जाइए, अगर आपने फॉर्म को छोड़ के गए तो गाइस आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका किसी का मन ये हुआ कि सर मैंने अभी आपने लिखवा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखा इज नथिंग बट सी माइनस सी टाइम वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यस, मैंने आपको उस फॉर्म में लिख के बता दिया कि आप कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर एक बात बताइए, अगर मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा तो पहले आपने ए और बी को सॉल्व किया और फिर आपने सी से करा, या फिर मैं करूं सी से पहले कर देता हूं फिर ए बी का करूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है गाइस। अभी आपको मैंने वेक्टर में प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से समझिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज माइनस बी टाइम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यस, ये वही है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, this is a vector quantity and this is again a vector quantity, this is a vector quantity, this is again a vector quantity। तो आपने उन दोनों को कर दिया तो उसका क्या होगा? आपने इस इंटरचेंज किया है पोजीशंस को, तो आपने क्या हो जाएगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और इसका मैंने आपको प्रूफ दिया माइनस साइन किस लिए आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल की वजह से माइनस साइन बाहर आ रहा है। यस और नो? टेल मी, किसी को कोई डाउट? टेल मी, किसी को कोई डाउट? ओके, अब आप लोगों ने जो चीज कभी नहीं सुनी होगी उस चीज पर फोकस करता हूं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि आपने ये सारी चीजें तो पढ़ी हैं कि ये भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द तीन वेक्टर्स का करेंगे तो वह वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ओके ओके, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। नाउ मैं आपसे चाह रहा हूं कि जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी से जो वेक्टर क्वांटिटी आने वाली, उस वेक्टर क्वांटिटी का प्लेन बता दीजिए। मुझे प्लेन बता दीजिए कि वह वेक्टर क्वांटिटी किस प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। कोई बता सकता है? जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में तो आपने क्या कह दिया कि वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में क्या होगा गाइस? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में अगर हम उसकी बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी कहां लाई करने वाली है? अगर हम तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होगा, और कमेंट करके जल्दी बताइएगा मुझे जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको ये चीज पता थी या नहीं। कमेंट मुझे इस पे स्टेटमेंट पे कमेंट चाहिए कि आपको ये चीजें पता थी या नहीं। दिस इज प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका प्लेन चाहिए मुझे। तो अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, ओके, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर बी, ओके। अब आप इसकी डायरेक्शन अपोजिट कुछ भी मान सकते हैं, बट अभी मैंने कहा है कि लेट अस सपोज दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके। मान लीजिए अगर मैं बात करूं वेक्टर सी की, वेक्टर सी की वैल्यू मैंने मान ली कितने टाइम है? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। एक काम करिए, अब इनकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, आपने लैम्डा म्यू नहीं, आप एक काम करिए इसकी वैल्यू मान लीजिए कितना? W टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस, ये लैम्डा म्यू इसलिए नहीं क्योंकि आप वहां पे जब सिंगुलर पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज होते हो वहां पर, मैं तो आपको बता देता हूं W टाइम्स ऑफ वेक्टर ए V टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मान लीजिए, एंड W एंड V आर कांस्टेंट। हाँ या ना? आप मान लीजिए W एंड V आर कांस्टेंट वन, ओके ओके। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वेक्टर सी की वैल्यू W टाइम्स वेक्टर ए प्लस V टाइम वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है ए है और ये वेक्टर क्वांटिटी बी थी, तो मेरा जो सी समथिंग की बात की जाए तो वह किन किन से बना है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और मान लीजिए ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है, मान लीजिए ना, आप छोटा भी मान सकते हैं मगर मैं आपको बड़ा मान के बता रहा हूं। दिस वेक्टर इज W टाइम्स ऑफ वेक्टर है, हाँ या ना? क्योंकि ये क्या है? W टाइम्स मींस इससे बड़ा है, और मैंने अभी बड़ा माना, आप छोटा भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी। आपने क्योंकि सिर्फ हमको अभी प्लेन चाहिए कि किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहा सर दिस इज नथिंग बट W टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, और इसको क्या करा? V टाइम्स ऑफ बी, तो दिस इज योर नथिंग बट V टाइम्स ऑफ वेक्टर बी।
हाँ या ना, जल्दी से बताइए, समझ आया? मींस ओवरऑल कुछ नहीं करा, इसे मैक्सिमम फॉर्म में लिख दिया कि मैंने इसको बड़े फॉर्म में लिख दिया कि भाई मैक्सिमाइज कर दिया कि इसको अगर मैं बड़ा करता हूं तो सी वेक्टर ये हो। नाउ टेल मी सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर इन दो वेक्टर से मिलकर बना है। अगर सी वेक्टर इन दो वेक्टर से मिलकर बना है तो दिस इज योर रिजल्टेंट। यार ये तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ही कहीं आएगा। हाँ या ना? और अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है मतलब काम हो गया हमारा, क्या रिजल्टेंट आ चुका है। यस रिजल्टेंट आ चुका है। बताइए कि रिजल्टेंट सी कहां एग्जिस्ट कर रहा है। यस अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो गया, सी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। यस और नो? अब आप कहेंगे कि सर इसका ओवरऑल मतलब क्या निकला? इसका ओवरऑल मतलब ये निकला, गाइस ध्यान से समझिए, इसका ओवरऑल मतलब ये निकला है कि अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दो अपने प्लेन है, तो अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का ले रहे हैं और ए क्रॉस करते हैं तो इसका पूरा रिजल्टेंट कहां एग्जिस्ट करेगा? प्लेन ऑफ बी सी, प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा, फिर से बता देता हूं। बहुत से लोगों को इसमें ये सारी चीजें समझ नहीं आई होगी, फिर से बता देता हूं गाइस, बिल्कुल वरी मत होइए। आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपने बी और सी की बात की जाए, मैंने यहाँ पे ए और बी से इंडिकेट कर दिया, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे आपको ए और बी से इंडिकेट किया है, आप चाहते तो इसे बी और सी से कर सकते हैं। आपसे मैंने कहा है कि आपने दो वेक्टर माने, उन दो वेक्टर्स में आपने कोई तीसरा वेक्टर माना, क्या? वेक्टर सी, जो कि उन दो वेक्टर्स के कितने टाइम्स है? W टाइम्स और V टाइम्स। हाँ या ना? और अगर वे W टाइम्स और V टाइम्स है, इसका मतलब क्या है? वे उससे लेंथ से आगे होंगे। यस और नो? और उनका रिजल्टेंट कहां एग्जिट करेगा? बीच में। रिजल्टेंट लाइक दिस। अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना तो आप कहेंगे रिजल्टेंट इज लाइक दिस, दिस इज योर, ये उसका एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट, तो आपने उसका क्या कहा? दिस इज योर रिजल्टेंट। और अगर ये रिजल्टेंट है तो मतलब आप प्लेन देखिए, ये प्लेन एंड इस प्लेन का प्लेन तीनों सेम है। और अगर ये प्लेन सेम है मतलब ये कहां एग्जिट कर रहा है? प्लेन ऑफ बीसी। हाँ या ना? मींस आप इसे कैसे याद रखेंगे? और जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो लोग इसे डायरेक्ट मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस पे से आपको न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, बट आपको एज अ इंटरव्यू के लिए आपको चीजें ध्यान होना चाहिए, एज अ सारी चीजों पे ध्यान होना चाहिए कि आपसे कोई भी अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डीप, अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नथिंग बट इन अ प्लेन ऑफ ए से दो वेक्टर जिनको आपने ब्रैकेट के अंदर किया। यस और नो? अगर मैं आपसे बात करता हूं, टेल मी, अगर मैं आपको इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताता हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसके केस में क्या होगा? टेल मी, आप क्या कहेंगे? इन प्लेन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यस और नो? इन प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई थिंक सभी लोगों को समझ आ गया। और नाउ टेल मी, आपने कभी इतना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डीप में कहीं नहीं देखा होगा। यस, क्योंकि गाइज ये जो सारी चीजें कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं सिर्फ ये एक बुक से या फिर कहीं एक जगह से नोट्स से नहीं है। ये जो सारे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं गाइज, ये सारे कंसेप्ट अलग अलग उससे सारी चीजों से बंडल अप करके दिए गए। और अगर गाइस आपको ये सारी इतने सिस्टमेटिक मैनर में आपको सारी चीजें मिल रही तो आप सबसे पहले उस जो सिस्टमेटिक मेहनत के लिए आपके लिए मैंने जो इतनी बुक्स है और ये सारी चीजें ली हैं ताकि आपको एक भी बुक या किसी भी प्रकार से कोई दूसरी थ्योरी बुक प्रेफर ना करना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करिए, कम से कम इस सेशन को सबसे पहले लाइक करिए, कि आप उस मेहनत की कदर करिए कि उसके लिए आपको कितना मेहनत किया गया, तो सबसे पहले सेशन को लाइक करिए। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं और इंजीनियरिंग मैथ्स को अभी आप यहाँ पे इतने बेसिक लेवल से चाह रहे हैं और उस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट मार्क्स आए, कंप्लीट यस पूरे की पूरे मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपके लिए कुछ नहीं करना है। जब भी आप अनअकैडमी से जुड़े आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है, क्योंकि आप जब कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे आप मेरी टीम से जुड़ जाएंगे, और जब मेरी टीम से जुड़ जाएंगे आप, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। यस, आपके सारे क्वेश्चंस ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस में सॉल्व होंगे। तो आपको क्या करना है? जल्द से जल्द जुड़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितनी कौन चीजें होंगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो चुका है हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस, कहां पर आया हुआ है क्वेश्चन? गेट मैकेनिकल 2020 मॉर्निंग शिफ्ट। यस, सारे बेसिक्स तो आपको पढ़ना है। देखिए जब ये गेट 2020 में ये क्वेश्चन इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आ सकता, तो ऐसा आपके पास इनमें से कोई भी आ सकता है, क्योंकि हमको कोई भी पॉसिबिलिटीज को छोड़ना नहीं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे इंडिकेट करते हैं? दिस लाइक दिस, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। नाउ टेल मी, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। वही बात आई, कुछ लोगों का वही डाउट आएगा कि सर हमें ये बता दीजिए कि ये इस फॉर्म में ही क्यों लिखा। किसी का दिमाग ये चला कि एक काम करते हैं सर, इसे लिख देते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। ओके, तीन अगर आपने ट्रिपल की तीन क्वांटिटी का, तीन वेक्टर्स का अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो ऑपरेटर कितने चाहिए? दो। तो अब दो ऑपरेटर्स में किसी का दिमाग खराब हुआ, किसी ने कहा सर मैं तो यहाँ पे क्रॉस लूंगा, यहाँ डॉट लूंगा। लीजिए, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। टेल मी, स्केलर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट इज मीनिंगलेस। ओके, सेकंड थिंग नहीं पॉसिबल। सेकंड थिंग, किसी का दिमाग खराब हुआ, किसी ने कहा कि नहीं सर एक काम करिए, इसमें एक काम करिए, यहां पर भी डॉट लगा दीजिए और यहां पर भी डॉट लगा दीजिए। गाइस अगर यहां पर भी डॉट लगा दिया, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। और किसी का दिमाग खराब हुआ कि एक काम करते हैं सर, दिस इज योर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको यही लेना था तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीन तीन क्वांटिटी का जब आप प्रोडक्ट करते हैं, तीन वेक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करें तो आपकी क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। ध्यान से देखिए, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज just a minute, this is your vector quantity, this is your vector quantity. Now the dot product of the two vector quantity is nothing but scalar one. समझ आया? इस पूरे का बात की जाए तो इस पूरे की क्वांटिटी कौन सी आने वाली है? स्केलर वन। तो आपको समझ आया, ये पॉसिबिलिटी ही पॉसिबल नहीं थी। तो आपने ये जब पॉसिबल नहीं थी तो सिर्फ वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको स्केलर क्वांटिटी अगर चाहिए, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल जो है कि ये है। यहां पर आपको जब वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल है, वो कि ये है। समझ आया या नहीं? ओके, आगे मूव करते हैं। नाउ अभी तो आपने ये कह दिया कि सर इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आपने लिख लिया इसको वेक्टर फॉर्म में। बट आप इसे अगर कार्टेशियन फॉर्म में, इसे जनरल में लिखना चाहे तो लेट अस सपोज वेक्टर ए इज a1 i cap plus of a2 j cap plus of a3 k cap, vector b is nothing but b1 i cap plus b2 j cap plus of b3 k cap, and vector c is nothing but c1 i cap plus of c2 j cap plus of c3 k cap. ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, इसका अगर हम बात करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज नथिंग बट a1 a2 a3, this is nothing but b1 b2 b3, this value is nothing but c1 c2 and c3। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। यस, आपने इसके तो ये सारी चीजें आपने निकाल दी कि सर दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके ओके ओके, अब आपने इसकी सारी चीजें निकाल दी। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया ही क्यों? यस, क्वेश्चन उठता है इसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया ही क्यों यार? क्या ही जरूरत पड़ रही थी हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की? ध्यान से समझिए। आपने कहा, क्या कहा कि सर डॉट प्रोडक्ट की आपने बात किसके लिए चेक करी? क्या आपने कहा सर डॉट प्रोडक्ट आ रहा था ये देखने के लिए कि जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आपने क्या निकाला? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस वन। अगर आपसे मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं तो आपको क्या पता चला? ऐसा वेक्टर निकालने के लिए काम आया जो कि दोनों प्लेन में एग्जिस्ट करता हो, मींस इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया था किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से। अब ट्रिपल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन बीसी में एग्जिस्ट करता हो। तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या ही जरूरत पड़ी उसको? क्या बैठ के हमने सिर्फ यूं ही बैठे कुछ काम नहीं था तो यूं ही निकाल लिया क्या? नहीं, उसका रीजन है। हर चीज का मैथ्स में रीजन होता है गाइस, क्योंकि आप बताइए मैथ्स किस चीज के लिए काम में आया है?
टेल मी मैथ्स किस काम का आता है? मैथ्स आता है किसी भी चीज में इन्वेंशंस के काम में। आप किसी भी चीज में देखिए, आप किसी भी चीज को इन्वेंट करिए, आपको मैथ्स लगेगा ही लगेगा। और अगर आपको कोई भी चीज मैथ्स को इन्वेंट करने में लगता है उस मैथ्स का, तो आप बताइए उसकी कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी होगी ना, इसीलिए तो उस चीज को लाया गया। और उसकी जरूरत क्या थी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पता चला था किसके लिए? कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए। यस, कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए। क्या था ये पॉइंट? if three vectors if three vectors are coplanar, कोप्लेनार मींस व्हाट? कितने लोगों को पता है कोप्लेनार मींस व्हाट? चलिए इसको मिटा देता हूं अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो। if three vectors are coplanar, tell me if three vectors are coplanar, coplanar means what? तीनों की तीनों एक ही प्लेन में हो। यस, अगर तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोप्लेनार मींस सेम प्लेन में, सेम प्लेन। ध्यान से समझिए, इसका भी आपको रीजन दूंगा। तो दिस इज, अगर तीनों वेक्टर सेम प्लेन में, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0 होगा। और उसकी अगर वेक्टर की बात की जाए, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। अब सुनिए, अब सुनिए, मुझे पता है कि 90 बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। यस, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, ये आपने पढ़ा होगा कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 0 होती है। किसके केस में? कोप्लेनार के केस में। मगर आपने ये सोचा नहीं होगा क्यों? नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई, मैं बताता हूं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज नथिंग बट, क्या होता है? आप कहेंगे सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यही होता है? हाँ, चलिए अगर यही क्वांटिटी होती है तो टेल मी, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर सी, ये तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं। चलिए यहां पे आपको सेम पेज से बता देता हूं। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। टेल मी, आपको ये तीनों दिख रहे हैं? ओके, नाउ टेल मी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम प्लेन में, अगर ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में, तो टेल मी, अगर इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपका क्या आएगा? आपकी ये क्वांटिटी है ए, यहां से ध्यान से समझिए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो एक क्वांटिटी क्या आने वाली इस प्लेन में। या तो आप डायरेक्शन पे कंफ्यूज मत होइए, अगर आप दो क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू दिस वन, यस और नो, और दिस वन, यस और नो, यही होगा। या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में, बट परपेंडिकुलर जरूर होगा। और अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का ये परपेंडिकुलर है। नाउ टेल मी, अगर ए वेक्टर्स जो है, दिस इज योर ए वेक्टर, ध्यान से समझिए, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज योर ए, और बीसी का आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, क्या होगा? दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर। नाउ चेक हियर, ए और सी आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से देखिए, ए और ये जो रिजल्टेंट है वह भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर किसी प्लेन में है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मतलब वह इसके भी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? cos थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नथिंग बट cos थीटा। लेट अस सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर आर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इज नथिंग बट mod of vector a, mod of vector r, mod of vector a, mod of vector r, cos थीटा। टेल मी, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। इसका मतलब क्या है? 0। अब आपको मुझे लगता है ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब इसकी कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज है, वे भी बता देता हूं आपको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज 0। सेम रीजन रहेगा गाइस, सेम रीजन रहेगा कि अगर आपने इसकी बात करी, अगर आपसे सेम रीजन है, सेम रीजन, आप इसका जो रीजन समझाया मैंने वही कि दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, उसका परपेंडिकुलर ये होगा। और अगर हम बात करें दिस इज योर ए, ध्यान से समझिए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर आर, जो कि इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है और अब आपको वेक्टर ए के साथ रखना है, मतलब वो वेक्टर ए से तो परपेंडिकुलर है ही है, और उसके साथ करा जाए तो वेक्टर इज, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, बिकॉज cos थीटा आता है। इन अ सिमिलर वे किसी का मन ये है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नथिंग बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। यस, समझ आया? समझ आया? अब यहां पर आपके सारे बेसिक्स जो थे, जो भी बेसिक्स पढ़ना था, सारे बेसिक्स यहां पर जाके कंप्लीट होते हैं।
देखिए गाइस, मैं आपको यही कह रहा हूं, बेसिक से अगर आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे हायर लेवल तक तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप गाइस डायरेक्ट हायर लेवल पे मूव करने लगे कि नहीं हम डायरेक्ट हायर लेवल ही मूव करें, तो कहीं ना कहीं जब आपको बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक्स जब आपका कमजोर है तो आपको ना या तो इंटरव्यू में, यस, या तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम आने वाली रहेगी, या फिर अब जब आप गेट एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तब आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप रियली गाइस चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो सारी चीजें बहुत ही बेसिक से पढ़ा करिए। ओके, यस और नो। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, बट खत्म करने से पहले आपको बता दूं गाइस, जस्ट हाफ एन आवर बाद हम कितने पर मिलने वाले हैं? 10:30 AM पर। यस गाइस, 10:30 AM पर मिलने वाले। किसके लिए मिलने वाले? हम फ्री स्पेशल सेशन में मिलने वाले, फ्री स्पेशल सेशन में मिलने वाले। लिंक कहां पर अवेलेबल है? लिंक आपके लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग, कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। जस्ट आपको हाफ एन आवर तक क्या करना है? हाफ एन आवर तक आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ब्रेकफास्ट करिए और हाफ एन आवर तक अपनी ये जो लिंक दी हुई है, जो भी आप सारी चीजें, जितने ग्रुप में, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपके पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारी जगह पर, इंस्टाग्राम, सारी जगह पर आप उसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करें और हमारी टीम बड़ी से बड़ी होते जाए। क्योंकि मैंने आपको हर बार कहता हूं कि ये सिर्फ टीम मेरी अकेले की नहीं, ये टीम पूरी आपकी और मेरी है। यस, अगर आप हमारी टीम के मेंबर्स को और बढ़ाते जाएंगे तो हमारी टीम और स्ट्रांग होते जाएगी। तो गाइज आपको क्या करना है? हाफ एन आवर तक जो भी आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट में हो सकते हो उसे शेयर करिए, व्हाट्सएप का स्टेटस बना के रखिए ताकि हमारी टीम में मेंबर्स जुड़े। ओके गाइज, नाउ अगर बात की जाए, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है अनअकैडमी को जुड़ना, अगर वह अपने, यस गाइस, अगर वह अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहता है, फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता है, तो अनअकैडमी से जुड़िए। और आपको क्या करना है? अपना गोल पिक करना है। नाउ योर गोल इज, इफ योर गोल इज गेट एंड ईएससी, तो आप गेट एंड ईएससी पे प्रेस करिए। आफ्टर दैट आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। नाउ अगर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद आप 3 मंथ, 6 मंथ और 1 मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं। और अगर आप 12 मंथ, अगर अभी देखा जाए तो गेट एग्जाम में कितना टाइम है? 8 मंथ अभी रिमेन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए 12 मंथ और 24 मंथ बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है या सिर्फ आपको ये लगता है कि एक ईयर में आपका हो जाता है, तो आप 1 ईयर में चूज करिए। 1 ईयर में चूज करते हैं तो आपके लिए एक्चुअल प्राइस जो है आपके लिए 25,000 रुपीज है। आपके लिए एक्चुअल प्राइस 25,000 रुपीज है। बट अगर आप 25,000 रुपीज है, अगर आप इसके में 10% का डिस्काउंट लेते हैं तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना पड़ेगा और आपको कितना हो जाएगा? 22,500 रुपीज फाइनल प्राइस होगा। यस गाइस, फाइनल प्राइस 22,500 रुपीज। यस, सिर्फ अगर आपकी बात की जाए, आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा और कितने रुपीज का ऑफ हो जाएगा? 3,000 रुपीज ऑफ हो जाएगा और आपका फाइनल प्राइस हो जाएगा 27,000 रुपीज। यस गाइस, 27,000 रुपीज। तो डोंट बी लेट। और रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए कोई भी स्टूडेंट लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए, तो उसके लिए 6 मंथ जो है बहुत ही अल्टीमेट प्लान है। वे 6 मंथ का प्लान चूज करिए, बहुत ही आपके लिए सस्ता भी हो जाएगा। बट जो लोग 1 ईयर का चाहते हैं वे लोग जल्द से जल्द, और बाकी सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए और कूपन कोड ऐसा पल्लव लाइव ही यूज करना है। क्यों? पल्लव लाइव ही यूज करने से आप मेरे टीम के मेंबर बनेंगे और जब आप मेरे टीम के मेंबर बनेंगे तब ही आपके सारे डाउट प्रायोरिटी बेसिस पे सारी चीजें अच्छे से होने वाली है। और जैसे ही आप मेरे टीम मेंबर्स बनेंगे गाइज, आपके 30 मार्क्स में से मैं आपको 27-29 मार्क्स तक की गारंटी देता हूं गाइज। 27-29 मार्क्स आपकी गारंटी किसी भी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिल सकते, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, सिविल ब्रांच के हो, मैकेनिकल ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच के हो। अगर आपको 30 मार्क्स में से 27-29 की अगर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं तो आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं दे सकते। अगर आपको ये चाहिए तो आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए और मुझसे जुड़ जाइए। ओके गाइस, नाउ आप मेरे टेलीग्राम चैनल गेट एमई से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सारी पीडीएफ आपको यहां पर मिलती है इन सिक्वेंशियल फॉर्म। 10th 11th 12th आपको सारी चीजें यहां पर पीडीएफ में भी मिलती है। ओके गाइस, सो मिलते हैं हाफ एन आवर बाद 10:30 AM पर, जस्ट हाफ एन आवर बाद। तब तक आप अपनी ड्यूटी करिए, क्या है? आपकी ब्रेकफास्ट करना है और अपने आप लिंक को जितना शेयर हो सके उतना करना है। ओके गाइस, क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।